गाइस इन दिस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं एस के सुमन, पहचाने गए होंगे दोस्तों। चलिए, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मैं आगे चैप्टर नंबर 8.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें थ्योरी देने का जरूरत पड़ गया दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग को थ्योरी के बारे में बताएंगे। जब थ्योरी समाप्त होगा दोस्तों तो फिर वही पिछली बार जैसे मैं पढ़ाते आ रहा हूँ वैसे चलाऊंगा। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले हम यहाँ चलने जा रहा है दोस्तों 1 पॉइंट एक्सरसाइज जो है 8 पॉइंट, ये दिखता ही नहीं ना, वहाँ तक नहीं दिखता है। खैर चलिए, नीचे तक दिखेगा ना। एक मिनट। आप दिख जाता है बिल्कुल यहाँ तक, बिल्कुल चलेगा चलेगा दोस्तों। एक्सरसाइज 8.2 दिखा नहीं दिखा? हाँ चलिए, लिख दिया मैंने एक्सरसाइज 8.2 का। फिर एक्सरसाइज दिखने या नहीं दिखने से क्या होना वाला है। सबसे पहले थ्योरी बताना। तो सबसे पहले हम आज थ्योरी बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो वही मेथड से बताएंगे जैसे मैंने पिछले बार निकालते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं दोस्तों? निकालते आ रहे हैं मान। तो सबसे पहले हम तो जानते हैं दोस्तों कि मेरा पुराना आदत है कि सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ड्रा करेंगे। तो इसी तरह से मैंने ड्रा करने जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो 90 डिग्री यहाँ हो गया। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ नाम दे देते हैं A B C हो गया। आपने कहा नाम क्यों दे दिए? मैंने कहा नाम रहता तो थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमको कहना पड़ेगा E, ऐसे कहना पड़ेगा AB, तो कितना अच्छा है, सही ना? नाम दे देते हैं, चलेगा। अब क्या करते हैं दोस्तों कि समकोण त्रिभुज तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा समकोण त्रिभुज लेंगे दोस्तों जिनकी दो भुजा बराबर रहेगा। आपने कहेगा क्यों? तो हम इस बात को आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो मैंने सोचा ना दोस्तों कि ई साइड और ई साइड बराबर है। मान लेते हैं ई साइड को यदि ए मान लेते हैं दोस्तों, तो ये भी साइड ए हो जाएगा, तो ना बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा बिल्कुल, आपने सही कहा सर। मैंने कहा बराबर होने का मतलब है कुछ ही मान लीजिए। आपने कहा एक क्यों माना? हम कहेंगे आपको क्या मानने के मन कर रहा है? एक्स मानने का मन कर रहा था, एक्स मान लीजिए, लेकिन दोनों जगह सेम मानिएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये मान लेते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा, और कोई बात नहीं है। यदि एक्स मानने के लिए कहेगा तो एक्स मान लेंगे। चलिए यही मान लेते हैं कि नहीं दोस्तों। उसके बाद आप तो जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ना कि त्रिभुज के तीनों कोण क्या होता है? बराबर। तो थोड़ा सा इधर इस पर बात कर लेते हैं, उस पर लिख लेंगे। जैसे मान ले दोस्तों कि ये वो 90 डिग्री का हो गया, कौन समकोण त्रिभुज है। तो बाकी मैंने दो भुजा को यदि बराबर माने हैं दोस्तों, तो एक सामने वाला ई कोणमा थीटा, एक सामने वाला ई कोणमा थीटा ना होगा। आपने कहा क्यों? तो मैंने बताया था ना साथियों कि कोई भी त्रिभुज हो जिसकी दो भुजा बराबर है, तो जो बराबर भुजा है ना दोस्तों, तो कर सामने वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा, ई कर सामने यदि थीटा है तो एक बराबर ई भुजा है, तो एक सामने भी थीटा आ जाएगा, है कि नहीं? ये तो मैंने शुरुआती में बता दिया था त्रिभुज के बारे में कि किसी भी त्रिभुज का दो भुजा यदि बराबर हो तो उसको सामने वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। तो उसी टाइप से यहाँ आ जाते हैं दोस्तों। तो हम मानते हैं यदि समकोण त्रिभुज में दो बराबर भुजा ले लेते हैं तो ये दोनों कोणमा तो थीटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा होगा सर। उसके बाद हम दोस्तों की बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 180, जिसमें से एक कोण कितना है? 90। तो इसका मतलब बाकी दोनों कोणवा के जोड़े होंगे तो 90 आएगा, तब 180 हो जाएगा साथियों। आपने कहा बिल्कुल सर, मौज कर दिए। मैंने कहा हाँ, देखते रहिए खाली। उसके बाद देखिएगा, जब ये दोनों कोणवा को 90 हो रहा है साथियों, आकारा दोनों कोणवा बराबर बराबर है, इसका मतलब 90 में आधा आधा दोनों होगा। तो ये भी 45 और ये भी 45। इसका मतलब हमको कहने का मतलब है ना साथियों कि यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो जो न्यून कोण आएगा वो 45 का आता है। बस हमको समझाने का पर्पस यही था साथियों, और कुछ नहीं था। समझ में गया ना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर है तो जो न्यून कोण त्रिभुज होगा वो कितना कितना डिग्री का होगा? तो 45 डिग्री का। बस अब आगे हम चल जाते हैं। अब देखिएगा साथियों, आपका तो दिया गया है। तो उसके बाद हम आपसे पूछना चाहेंगे साथियों कि अब बताइए आप
कि त्रिभुज हो तो उसमें तीनों भुजा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तो केवल ए और ए भुजा पता है, आपका एक भुजा पता ही नहीं है। तो हमने कहा कुछ नहीं है सर, पता नहीं है तो हमको निकालने के लिए जानते हैं ना, कैसे जानते हैं बात। तो आप ही तो बताए थे सर कि दोनों छोटका का वर्ग करके जोड़ेंगे तो बड़का आ जाएगा। तो दोनों छोटका कौन है, तो एगो ए बी है, तो ए बी का वर्ग प्लस एगो छोटका कौन है, बी सी, तो बी सी का वर्ग बराबर किसका होता है, बड़का का। ऐसे भी जानिए ना कि छोटा छोटा को जोड़ेंगे तब ना बड़ा हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है दोस्तों कि छोटा छोटा को जोड़ने पर बड़ा ना होगा, कि ऐसा कि बड़ा बड़ा जोड़ेंगे तो छोटा होगा, नहीं, छोटा को जोड़ेंगे ना बड़ा आएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज में दोनों छोटा कौन दिख रहा है, इसके अपेक्षा ये भी छोटा है, इसके अपेक्षा ये भी छोटा है, तो इसलिए ये दोनों छोटा छोटा को जोड़ दिया तो बड़ा आ गया। यही आपका फॉर्मूला होता है। तो रटना नहीं ना है, रटिएगा तो भुला ना दीजिएगा मेरे दोस्त, चलेगा। उसके बाद अब देखते हैं कि क्या दिया गया है। देखिएगा ए भी दिया गया है साथियों, ए तो मैंने लिख दिया, ये बी सी दिया गया साथियों, ए मैंने लिख दिया, ये सी निकालना है, कोई बात नहीं है, चलेगा। अच्छा ए स्क्वायर मिला के नहीं आ जाएगा साथियों, 2a² बराबर ए सी स्क्वायर, चलेगा। यदि ए सी का मान निकालेंगे साथियों तो √2a² हो जाएगा। ए सी निकालेंगे साथियों तो स्क्वायर बाई पटे रूट में हो जाएगा, लिख दिया। इसीलिए ए सी का मान कितना होगा साथियों, तो 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन ए स्क्वायर का वर्गमूल ये बाहर हो जाएगा, है कि नहीं साथियों। इसका मतलब हम निकाल के लाइए दिए कि कितना आ जाएगा, √2a आ गया। चलिए अब मेरा जैसे ही त्रिभुज के तीनों साइड निकल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इससे देखेगा साथियों हम क्या क्या निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम तो निकालने वाले साथियों, और जो भी निकालेंगे सब फार्मूला होगा, ये ध्यान दीजिएगा। हम जो भी इससे निकालेंगे सब फार्मूला होगा, लेकिन हम निकाल करके बता रहे हैं कि हालांकि फार्मूला आया कहाँ से, कि पैदा कहाँ से लिया, तो वही हम पैदा करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए मेरे साथियों, पहले हम कुछ भी मान लीजिए 45 डिग्री ना है, तो इसके अनुसार से भी कुछ भी मान लीजिए, वो अलग दिक्कत नहीं है। तब दोनों जगह तो 45 डिग्री साथियों, तो हम इस कोण के हिसाब से हम लेकर के चलते हैं, मान लेते हैं। तो बताइए एक सामने वाला ये क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा। ये क्या आ गया साथियों, 90 डिग्री के सामने एच हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। आपने कहा पी बी क्यों लिखा, मैंने कहा कि पी ए बी एच का जरूरत पड़ेगा, आपने कहा बिल्कुल मौज कर दिया सर, चलेगा। अब हम निकाले जा रहे हैं साथियों ना कि साइन 45 डिग्री, देखिएगा कॉस 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। आपने कहा कैसे, मैंने कहा वो यहाँ 45 है, पहले 45 की जगह पर कोण ए बी सी रहता था, कौन दिक्कत है, लेकिन यहाँ ए बी सी की जगह 45 का दिया। आपने कहा कैसे कहें सर, तो लिख ले तो है कि कोण ए कितना है 45 डिग्री, तो एक हिसाब से निकाल रहे हैं, चलेगा साथियों। बताइए साइन का औकात क्या होता है, p/h का, लिख दिया। p कितना है साथियों, a लिख दिया मैंने। h कितना है साथियों, √2a, कितना साथियों, √2a। आप देखिएगा साथियों क्या आ गया कि ए से एक कैंसिल आ गया, बचा ऊपर कितना, एक, नीचे बचा कितना, √2। इसका मतलब है कि आप लोग आगे पढ़ेगा कि साइन 45 का मान कितना होता है साथियों, आगे फार्मूला आ गया, साइन का 45 कितना होता है, तो 1/√2। जहां भी अब साइन 45 दिखेगा तो हम उसके बदले मान कितना धर देंगे, 1/√2। नहीं समझ में आया, आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गया सर, आप इस तरह से बताइए दिए कि उसी तरह से। कॉस का औकात कितना होता है साथियों, तो b/h का कितना था साथियों, b/h का, b कितना है तो a है, h कितना है तो √2a है। आप देखिएगा साथियों कि यहाँ a से तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा एक, नीचे बचेगा √2, चलेगा। इसका मतलब कॉस का भी मान सेम आ गया। आपने कहा क्या क्या मौज कर दिए, देखिएगा साथियों ये आ गया सेम। इसका मतलब यह से हमको पता चल गया कि साइन कॉस का मान 45 डिग्री में बराबर होता है, हो रहा है कि नहीं, देखिएगा ना। साइन 45 का मान भी 1/√2 आ गया, कॉस 45 का मान भी 1/√2 आ गया। इसका मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए साइन कॉस में किस डिग्री पर मान सेम होता है, तो 45 डिग्री पर सेम हो रहा है, चलेगा आगे। टाइन का मान निकालेंगे दोस्तों, टाइन का औकात क्या होता है साथियों, टाइन का औकात क्या होता है, तो p/b का, चलेगा। p कितना है साथियों,
तो ए बी कितना है साथियों, ए काट जाएगा, दोनों सेम है साथियों, तो क्या जाएगा, तो दोनों काट जाएगा साथियों, तो हो जाएगा एक। देखिएगा tan का भी मान हम निकाल लिए कितना साथियों, तो एक। कितना आसान है मेरे प्यारे दोस्त। तो इसीलिए तो मैंने आज कहा, यदि हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते ना साथियों, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे रहता है। देखिएगा पूछ लेता, बताइए कि साइन स्क्वायर 45 गुना tan 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 गुना tan 45, इसका मान निकालिए। तो आप कैसे निकाल दे, जब आपको तो पता ही नहीं है कि साइन 45 होता क्या है कि नहीं मेरे दोस्तों। तो इसलिए मैंने आ गया। तो देखिएगा आप पता हो जाएगा, आप मान पूछेगा तो साथियों तो लिख दीजिएगा, कहेंगे कैसे। देखिएगा साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 रख दे साथियों। आपने कहा रख दीजिए सर, मैंने रख दिया। देखिएगा गुना tan 45 का मान 1 रख दिए, चलेगा। कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है साथियों, तो 1/√2 मैंने रख दिया, 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। tan 45 का मान 1 आ गया। अब देखिएगा हल करना तो आप जानते हैं मेरे दोस्त। मैंने कहा यस सर। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दिखता है, नहीं दिखता, चलिए खैर नहीं दिखता तो हम है ना, हम दिखा देंगे ना इसको। यह तो दिखेगा बिल्कुल सर, इधर तो दिख जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, आप गुना 1 करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा साथियों, प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 ही आएगा, गुना 1 करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब देखिएगा आधी एलसीएम निकाल के हल करोगे लाल भिन्न के जोड़ तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे देखिएगा मेरा टेक्निक क्या है। 1/2 का मतलब जानते हैं ना दोस्तों, 1 रुपया का आधा। 1 रुपया का आधा, 1 रुपया का मतलब होता है 50 पैसा। 50 पैसा, ये भी तो 50 पैसा है। 50 पैसा जुटेगा तो 1 रुपया आ जाएगा। तो इसको हल कीजिएगा तो एक के आंसर आ जाएगा। देखिएगा भिन्न के जोड़ निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना जाएगा साथियों, 2। तो यहाँ पर जाएगा 1, यहाँ पर जाएगा 1, तो 1 1 2 2/2 मिला करके 1। तो आप इतना लंबा हम काले करेंगे, कुछ मेरा टेक्निक का भी यूज कीजिए। 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा आधा को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। बस काले माथा दर्द करें, खैर अलग बात है, वो आ जाएगा। लेकिन समझ में आ गया ना कि क्वेश्चन आपको इतना पूछ देता तो आप कैसे निकालते, जब तक माने नहीं जानते चलेगा। तो मैं अच्छा लगे दोस्तों। तो साइन कॉस tan का निकाल दिए। अब छो को ना होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, अभी तो तीनों को कमान निकाले। तो आप कह रहे हो कि सर आप काया निकालेगा, बाकी जो होता है इसका उल्टा ना होता है, तो उल्टा हम कर देंगे। नहीं नहीं, हम बता देते हैं, आप लोग समझ भी रहेंगे, लेकिन हम बता देते हैं साथियों, चलेगा। मिटा देते हैं इसको, इधर ही मिटा देते हैं दोस्तों, इसका काम नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलेगा साथियों। तो अब हम क्या लिख देते हैं, कौशेक 45 भी निकाले लेते हैं साथियों। तो कौशेक 45, तो आप ही ने कहे हैं कि कौशेक सर साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कर देंगे साथियों। तो साइन का मान है 1/√2, तो इसका मान हो जाएगा √2/1 हो गया, अर्थात में √2 हो गया साथियों। आपने कहा क्या सर मौज कर दिया आपने, चलेगा। उसी टाइप से सेक 45, अब कहेगा बताइए सर सेक 45 तो कौस का उल्टा होता है। मैंने कहा बिल्कुल, तो इसलिए कौस का मान 1/√2 है, तो इसका मान √2/1 हो जाएगा। आपने कहे का मतलब √2 आ जाएगा, चलेगा चलेगा। कॉट निकालते हैं दोस्तों, कॉट 45, आपने कहा सर कॉट का मान tan का उल्टा हो जाएगा, कहा कि कॉट तो tan का उल्टा होता है, आपने पिछला बार बताए थे। मैंने कहा बिल्कुल याद आप लोगों का। तो इसलिए tan का मान 1/1 है, तो 1/1 का उल्टा भी करेंगे तो 1/1 ही आएगा, दैट मीन्स होगा नहीं। एक और चीज मैंने देख लिया, क्या कि tan का मान बराबर कॉट का मान बराबर किस डिग्री पर हो रहा है, 45 पर। देखिएगा 45 पर tan डिग्री का मान जितना है उतना ही कॉट का भी मान है। कितना मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े यूज करेंगे इसका, ध्यान दीजिएगा। उसी टाइप से साइन का मान 45 पर जितना है उतना ही कॉस का मान 45 पर है, दोनों का मान सेम आ रहा है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, चलिए खैर। तो मैंने यहाँ 45 डिग्री का मान साइन कॉस tan कॉट में बता दिया साथियों, क्या होगा देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिएगा दोस्त, अब आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैंने 45 का मान साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक का बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं उसी टाइप से। अब हम 30 डिग्री का मान बताने जा रहे हैं साथियों, और 60 डिग्री का मान। तो इससे पहले हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ट्रायंगल हम ड्रा करें जिसमें 60 और 30 आ जाए। तो इसमें हमको यही पता चला कि 60 तो सबसे पहले आता है समबाहु में। तो पहले समबाहु की मैंने पारने जा रहे हैं दोस्तों।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समबाहु त्रिभुज मैंने पारने जा। चलिए दोस्तों, मैंने क्या पारेंगे, तो हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालना है। तो कौन सा ट्राइंगल का ड्रा करें जिसमें 60 डिग्री या 30 डिग्री आ जाए। तो हमको पता चला कि 60 डिग्री वाला तो एक ही ट्राइंगल होता है दोस्तों, वो कौन सा, तो समबाहु त्रिभुज। तो मैंने समबाहु त्रिभुज ड्रा, सबसे पहले लड़कन के यही नहीं पता चलता है कि हम कौन सा ट्राइंगल को ड्रा करें। तो इसके लिए मैंने आपको बताने जा रहे हैं। आपको खुद देखना है कि 60 डिग्री किस कैसा त्रिभुज में आएगा, समबाहु त्रिभुज में आएगा या समद्विबाहु त्रिभुज में आएगा। तो आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में तो एंगल फिक्स नहीं होता, तो हमको पता नहीं चलेगा कि कितना डिग्री है। एक एक कोण में पता था जो समद्विबाहु समकोण में था, तो समद्विबाहु समकोण से मैंने 45 डिग्री का मान निकाल लिया। तो अब की बारी आ गया 30-60 का निकालना। ठीक है साथियों, जब 30-60 का निकाल देंगे तो 0 और 45 का मान बता देंगे, काम खत्म हो जाएगा आपका। चलेगा, तो मैंने नामकरण फिर लिख देते हैं साथियों, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं साथियों कि बताइए, समबाहु हम मान लेते हैं कि ई भी ए है, ई भी साइड ए है, ई भी साइड ए है। आपने कहा क्यों माना, मैंने कहा कि अभी ना आप बताएं दोस्तों कि मैंने जो पारने जा रहे हैं वो समबाहु त्रिभुज पारने जा रहे हैं। आपने कहा क्यों पारा, तो मैंने कहा समद्विबाहु त्रिभुज इसलिए पारे दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण होता है। तो जिससे हमको 60 डिग्री रहने के कारण हमको 60 डिग्री से रिलेटेड जितना भी मान निकालना है वो निकल जाएगा। चलेगा, आपने कहा बिल्कुल सर आप प्रमोज कर दिए। चलेगा, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने क्या करते हैं, लंब डालते हैं। तो लंब डालेंगे तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा ना साथियों। हम यहाँ नामकरण दे देते हैं कि लंब डालें तो डी डालें। आपने कहा बिल्कुल सर। आप बताइए कि समबाहु त्रिभुज में हम बताए थे ना साथियों कि यदि लंब डालेंगे तो भुजा आधा आधी में बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये भुजा टोटल कितना है, भुजा कितना है साथियों टोटल। तो ऐसा मान लेते साथियों कि टोटल भुजा को हम 2a मान लेते हैं, इसको भी 2a है, इसको भी 2a। तो इसको बांटना आसान हो जाएगा, ये में बढ़ जाएगा, ये में बढ़ जाएगा। कितना आसान है। आपने कहा बिल्कुल सर, हमको तो काम ही आसान कर दिए आप ना। यदि हम टोटल भुजा को 2a मान लेते हैं तो इसको बांटना नहीं आसान हो जाएगा। देखिए ए में बढ़ जाएगा, ये भी ए में बढ़ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर, आपने मौज कर दी है। मैंने कहा हाँ, आप खाली देखते रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मौज होता रहेगा। चलेगा, आप क्या करेंगे साथियों, आप ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज पा रहे थे तो प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये भी 60 डिग्री का हुआ होगा साथियों कोण, ये भी 60 डिग्री का कोण हुआ होगा और ये भी 60 डिग्री का कोण हुआ होगा। लेकिन आप जानते हैं कि 30-30 में बढ़ जाता है नहीं साथियों, ये कितना में बढ़ जाता है, 30-30 में बढ़ जाता है। देखिएगा, जब हम एक ही ट्राइंगल को क्या किए दोस्तों, ड्रा किए, तो इसमें हमको 2 कोण मिल गया। कौन सा कोण, 30 में मिल गया, 60 में मिल गया। इसका मतलब है कि हमको कोण 30 और कोण 60 से जितना भी क्वेश्चन कहेगा निकल जाएगा। बस देखिएगा क्या दिमाग लगाया हमने। चलिए दोस्तों, अब चलेंगे, आप कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए साथियों, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं एगो, इस त्रिभुज को काट करके अलग कर लेते हैं साथियों। जैसे ऐसे देखेगा, नीचे दिखेगा, यहाँ कर लेते हैं साथियों, काट करके हम अलग अलग हटा देते हैं। देखिएगा, इसे काट करके इसको हम अलग अलग दिख रहा है ना, बिल्कुल मान लेते हैं साथियों, इसी को काट करके अलग हटा लेते हैं। आपने कहा क्यों काट लें, कहा कि एक ही त्रिभुज हो तो हमको काम बन रहा है साथियों। देखिएगा, मान लेते हैं इस त्रिभुज में ही चलते हैं। देखिएगा, तो इससे त्रिभुज में तो हमको 30-60 कोण मिल रहा ना साथियों, 30 में मिल गया, 60 में मिल गया। तो ये तो बेफालतू का चला गया। कहीं बेफालतू का जब चलिए गया तो सर तब पारे थे क्यों, तो जब तक हम पूरा नहीं पारते साथियों तो 30-60 कोण निकलता कैसे, उसको भी तो जरूरत था। लेकिन अब जब हम निकाल लिया तो अब जरूरत नहीं है। खैर अलग बात नहीं आए तो उसको भी तो रहने दीजिए, रह देते हैं। लेकिन हम काट करके अलग त्रिभुज को अलग हटा लेते हैं, त्रिभुज को काट करके यहाँ कर देते हैं ताकि समझने में अच्छा रहे। आपने कहा हटा लीजिए सर, जब आपका इच्छा ही है तो हटा लेते हैं। नाम देखिएगा सेम देते हैं, यहाँ ए है तो यहाँ ए भी लिख दिए, यहाँ डी था तो यहाँ डी लिख दिए, यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कोण 30 है तो यहाँ मैंने भी 30 लिख दिया। चलेगा, ये 60 है तो यहाँ 60 लिख दिया। उसके बाद ये कोण में कितना है, 2a, तो मैंने लिख दिया 2a। उसके बाद ये कोण में कितना है, ये तो मैं बी है साथ तो बी लिख दिया। ये है, चूंकि अच्छी कर देते हैं, कलर चेंज करते हैं साथ में। चलेगा, हाँ, ये 2a है तो मैंने लिख दिया 2a, ये है तो मैंने लिख दिया ये। उसके बाद आपको पता चला कि जब त्रिभुज निकाले साथियों तो इसमें 2 ये भुजा न पाता है। आपने कहा बिल्कुल सर,
तो दो भुजा क्या पता होने से आपका सारा मान निकलेगा? आपने कहा नहीं सर। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले तीसरी भुजा को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो कहेगा सर हम बहुत बार बनाए हैं, अब निकाल लेंगे। लेकिन नहीं, हम निकाल देते हैं साथियों। देखिएगा हम निकालने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं ना मेरे प्यारे दोस्त, दोनों छोटका कौन है? ये भैया, ये भैया। तो दोनों छोटका मतलब ए डी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर बराबर बड़का कौन है? ए बी के स्क्वायर। ये तो बने जा रहे हैं दोस्तों। आपने कहा बिल्कुल सम, तो इतना बार यूज किया तो आप मून करके लिख देंगे कि दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, बड़का आ जाएगा। अब देखिएगा ए डी कितना साथियों निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, ए डी निकालना है। बी डी दोस्तों ए है तो ए क्या स्क्वायर हो जाएगा। ए बी दोस्तों 2a है तो 2a क्या स्क्वायर हो जाएगा। हम इसी त्रिभुज को नीचे ड्रा कर ले, जानते हैं क्यों दोस्तों? ताकि उसमें थोड़ा दिखने में थोड़ा अथी हो रहा था, दिक्कत हो रहा था। तो कहा हम सेम चीज को पाल के नहीं लिख सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं सर, समझने में तो आसान हो जाएगा। मैंने कहा हाँ चलेगा। अब देखिएगा दोस्तों, ए डी स्क्वायर निकालना है प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, इसको स्क्वायर करेंगे साथ में तो 2 के स्क्वायर 4 ए के स्क्वायर ए स्क्वायर, इसीलिए नीचे दिखता है ना ए डी स्क्वायर, अभी बार दिख रहा है, चलेगा। अब देखिए सोचो 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर चल जाएगा तो माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर चल जाएगा तो 3a स्क्वायर होगा। इतना तक में किसी का दिक्कत नहीं ना है घटाने में? आपने कहा नहीं सर इतना तो हम जानते हैं, चलेगा। हम कहते हैं जानते हैं तो अब मिटा दें दोस्तों, कहा कि मेरा कॉपी छोटा है, मिटा दें, चलेगा। यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद ए डी स्क्वायर और 3a स्क्वायर हो गया, उसको मिटाने जा रहे साथ में, मिटा दीजिए सर। चलिए, तो ए डी स्क्वायर कितना आ गया 3a स्क्वायर, इसलिए ए डी के मान निकालेंगे साथियों अंडर रूट 3a स्क्वायर, इसीलिए ए डी का मान कितना आ जाएगा? तो 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं साथियों, तो ये रूटे में रह जाएगा, लेकिन 1 का वर्गमूल ए स्क्वायर का वर्गमूल निकाल जाएगा। तो मैंने निकाल दिया कि ए डी कितना आ गया साथियों, तो रूट 3a। देखिए कितना आसानी से निकल गया, रूट 3a। चलिए निकल गया ना साथियों। अब हमको निकाल गया, तब कुछ भी मान पूछेगा तो क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो अब हम इधर आ जाते हैं साथियों। अब क्या आ जाते हैं? इधर आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन निकालेंगे 30 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 30 के हिसाब से लाम आधार मानेंगे साथियों। तो यदि हम कौन 30 के हिसाब से मानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो बताइए 30 के हिसाब से लाम कौन होगा? तो एक सामने वाला ई पी हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला ई एच हो जाएगा। आई बच गया कितना साथी होता है? बी बच गया। ठीक है, आप देखिएगा। अब हम यहाँ मान निकाले जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री के मान, साइन का औकात क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेगा पी बटा एच का। साइन का औकात क्या होता है मेरे दोस्त? पी बटा एच का। आप देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, पी कितना है? तो पी दे लिया ए, लिख दिया। एच कितना है साथियों? 2a, लिख दिया मैंने। आप देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1 से 1 क्या आ जाएगा? कट जाएगा, आएगा कितना? तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2। देखिएगा साइन का मान कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त? 1/2। साइन का मान कितना आ गया? 1/2। फार्मूला आ गया। केवल आप लोग देखते रहिए, केवल क्या कीजिए दोस्तों, देखते रहिए, आपका ऑटोमेटिक दिमाग में घुसते चला जाएगा। तो आपको जोर देने का जरूरत है ही नहीं है, कहा कि मेरा कंसेप्ट ही इतना क्लियर है कि चलेगा। उसी टाइप से निकालने जाना है दोस्तों cos 30 का मान। तो cos का औकात क्या होता है साथियों? b बटा एच का। b कितना है दोस्तों? तो b √3 है, लिख दिया मैंने √3। एच कितना है साथियों? 2a है, लिख दिया मैंने 2a। उसके बाद कुछ पता चल रहा है दोस्तों? आपने कहा बिल्कुल सर ऐसा तो ऐसा कैंसिल हो रहा है। मैंने कहा कैंसिल कर दूँ, बचेगा कितना है? √3 अब बटा में 2। ये भी मान आ गया साथियों कि cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। cos 30 का मान कितना होता है साथियों? √3/2। चलेगा। उसी टाइप से आ जाता है tan का मान मेरे प्यारे दोस्त, tan 30 डिग्री। चलेगा। तो tan का औकात p बटा b का। p कितना है साथियों? तो a। b कितना है साथियों? √3a। चलेगा। उसके बाद कुछ पता चला मेरा दोस्त? आपने कहा बिल्कुल सर ऐसे तो कैंसिल आउट हो रहा था, बचा कितना? ऊपर होगा ना नीचे √3। इसका मतलब tan 30 के मान इतना मान हो गया। आप केवल देखते तो जाइए, यदि नहीं मजा आ गया तो फिर हमको कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा साथियों।
मैंने निकाल दिया। साइन कॉस टेन का मान निकाल दिया। आप जब 3 को निकल गया दोस्तों तो बाकी इसका उल्टा होता है। तो आप कहेगा हाँ सर बिल्कुल बाकी तो उल्टा था हम कर लेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों हम बता देते हैं। आप देखिएगा दोस्तों कौशेक 30 का मान निकाल रहे हैं। कौशेक 30 का मान, तो कौशेक किसका उल्टा होता है? कौशेक किसका उल्टा होता है साथियों? तो साइन का उल्टा। तो साइन का मान 1/2 है, तो इसका मान 2/1 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर, इसका मतलब 2 हो जाएगा। उल्टे है तो मान 2 उल्टा हो जाएगा। चलेगा। सेक का मान साथियों, सेक 30 बराबर, तो सेक किसका उल्टा होता है? कौस का। नीचे दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल। सेक किसका उल्टा होता है? कौस का। तो जब कौस का मान √3/2 तो इसका मान 2/√3 आ जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ तक आपने कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिखा ना? नहीं दिखा, चलेगा। नहीं दिखा दोस्तों तो क्या करें, ऐसे यहाँ तक रह देते हैं। नहीं दिखा दोस्तों तो यहाँ मिटा देते हैं। चलेगा। निकाल देते हैं सेक 30। तो सेक 30 का मान किसका उल्टा होता है साथियों? कॉस का। तो कॉस का मान कितना है? √3/2। तो इसका मान कितना जाएगा साथियों? 2/√3। उल्टा हो गया, देखिए इसका उल्टा नहीं है साथियों 2/, तो इसीलिए कॉस 30 का माना गया। चलेगा। उसके बाद कॉट में आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त। फिर कॉट किसका उल्टा मेरे होता है मेरे प्यारे दोस्त? कॉट 30 का मान, तो कॉट उल्टा होता है tan का। तो tan का फार्मूला 1/√3, तो इसका फार्मूला √3/1 हो जाएगा, अर्थात √3 दोस्त। ये भी फार्मूला आ गया। चलिए, तो मैंने 30 से भी सारा मान निकाल दिया। tan cos टेक कॉट सेक कोसेक सब निकाल दिया दोस्तों। तो 45 का निकाल दिया, 30 का निकाल दिया, अब 60 का निकालते हैं। चलेगा दोस्तों, लिख लीजिए। चलेगा, बैठा रहे हैं। आप चलेगा दोस्तों, आप यहाँ एस तो फिक्स रहेगा, लेकिन आप तो यहाँ था ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, अब हम कोण 60 के हिसाब से देखेंगे। किसके हिसाब से दोस्तों? 60 के हिसाब से देखेंगे। कोण 60 के हिसाब से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो एक 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पी हो जाएगा। इधर ही मिटा देते हैं। जिस कोण के हिसाब से देखना है उसके सामने क्या होता है? पी होता है। तो आप किसके हिसाब से देख रहे हैं साथियों? 60 के हिसाब से। तो 60 के सामने ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। आपने कहा एच तो फिक्स रहेगा दोस्तों 90 डिग्री के सामने वाला। चलेगा। फिर अब आ जाते हैं कोण 60 का मान दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइन 60 का मान, साइन का औकात P/H। पी कितना है साथियों? तो √3 लिख दिया मैंने। एच कितना है साथियों? 2a। अब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? तो कहेगा सर ये से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना? तो ऊपर बचा √3 या नीचे बटा 2। देखिएगा साइन 60 का मान क्या हो गया? बराबर आ गया। साइन 60 का मान क्या आ गया साथियों? बराबर आ गया। ठीक है, आगे उसके बाद कॉस 60 का मान निकालते हैं। कॉस का औकात B/H। बी कितना है मेरे प्यारे दोस्त? तो बी है a, लिख दिया मैंने। एच कितना साथियों? 2a, लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या होगा? तो ये से तो ये कैंसिल हो जाएगा साथियों, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 2। देखिएगा, चलेगा। उसके बाद tan का मान निकालते हैं दोस्तों। tan 60 के मान, tan का औकात P/B का। P कितना मेरे प्यारे दोस्त? तो √3। P कितना मेरे प्यारे दोस्त? तो √3a। B कितना है दोस्तों? तो a। आप देखिएगा a से तो ये कैंसिल आ गया मेरे दोस्त, तो ऊपर कितना बचा? √3। इसका मतलब tan का मान के 60 का मान कितना आ गया? √3। कोई दिक्कत हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त? नहीं सर, दिक्कत क्या होगा? चलेगा। जब 3 का मान निकाल लिया मैंने, तब बाकी तो इसका उल्टा होता है। आपने कहा बिल्कुल सर, तो निकालते हैं उल्टा किसका। तो साइन का उल्टा क्या होता है साथियों? कौशेक। तो कौशेक 60 का मान कितना हो जाएगा? तो साइन 60 का √3/2, तो कौशेक का मान 2/√3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टे तो होता है। आपने कहा बिल्कुल। चलेगा, लिख दिया मैंने।
उसके बाद ऊपर में टाड़ते हैं साथियों, दिखता नहीं है। उसके बाद बच गया क्या दोस्तों, सेक। सेक 60 का मान। तो सेक किसका उल्टा होता है दोस्त, कॉस का। तो कॉस का मान 1/2, तो इसका मान हमारा होगा 2/1, अर्थात में 2 आ गया। चलिए कितना आसान है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए उसके बाद कॉट का मान निकाल लेते हैं। चलेगा दोस्तों, कॉट 60, तो कॉट का मान क्या होगा, तो tan का उल्टा होगा। तो tan का मान मैंने निकाले हैं √3 बटा में कुछ नहीं तो 1 है साथियों। फिर tan का मान √3/1 है, तो इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 1/√3। नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना साथियों, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3। देखिए हो गया। चलिए तो इसके हिसाब से मैंने 60 का भी मान निकाल दिया दोस्तों। देखिए कहाँ से आया, समझ आ रहा है ना। तो मैंने 45 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया, 30 से बना दिया, 60 से बना दिया। अब केवल बचा दोस्तों 0 और 90 से। अब उस पर हम बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्त, मैंने अब कोण 0 और कोण 90 से रिलेटेड बता दूंगा। उसके बाद थ्योरी समाप्त। बस इतना ही तो था मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद फार्मूला को एक जगह कर देंगे साथियों, और फिर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। चलेगा, आप देखेगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान समझने के पहले देखेगा मेरा टेक्निकल, देखेगा क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। आपने कहा बिल्कुल बना दीजिए सर, आपको तो पुराना आदत है। मैंने कहा बिल्कुल, मेरा आदत भी आप लोग का समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है। चलेगा, आइए मान लेते हैं कौन कितना है, थीटा है। थीटा है, ठीक है दोस्तों। आपने कहा बिल्कुल। हमको मान किसको चाहिए, तो करेंगे सर 0 डिग्री का, सारा चीज को 0 डिग्री का मान। हमारा मान भी चाहिए, देखेगा साइन भी 0 डिग्री का मान पक्का चाहिए, कॉस भी 0 डिग्री का मान चाहिए, tan भी 0 डिग्री का मान चाहिए, है कि नहीं साथियों। हमारा 0 डिग्री का मान चाहिए, हमको थीटा का मान चाहिए ही नहीं। तो हम यदि थीटा की जगह 0 कर दें तो कितना आसान होगा दोस्तों। यदि थीटा जहाँ है वहाँ पे यदि हम 0 कर दें तो कितना आसान हो जाएगा। तो कहेगा सर जब 0 कर दीजिएगा तो माने निकल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, खाली आप लोग देखते रहिए। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो थीटा को 0 कहने से तो नहीं हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्त, थीटा को केवल 0 कहने से तो नहीं हो जाएगा। जब थीटा 0 होगा तो फिगर में तो कुछ परिवर्तन होगा। आपने कहा क्या परिवर्तन होगा सर, तो हम कहेंगे देखिएगा मेरे दोस्त, यदि देखेगा थीटा का मान कर्ण यहाँ पे है तब ना दोस्तों, यदि हम थीटा को 0 कर देते हैं, यदि हम कोण कितना मान लेते हैं कि 0 हो जाए, तो ये कोण 0 तभी ना होगा दोस्तों जो ऐसे मेरे साथियों वो कर्ण यदि इतना घुमा दे, इतना घुमा दे, इतना घुमा दे कि इस पर आ जाए। देखेगा मैं दोस्तों, इस यहाँ पे 0 डिग्री का मान कब बनेगा, जब हम कर्ण को इतना नीचे लावे, इतना नीचे लावे, मतलब इसको इतना ससारे दोस्तों कि कर्ण किस पर आ जाए, यहाँ आ जाए। इसको इतने ससारते यहाँ ले आएंगे, तब नहीं कोण मत 0 हो जाएगा साथियों। आपने कहा नहीं समझ में आएगा, हमने कहा बिल्कुल, यदि नहीं समझ में आया तो बढ़िया बात देखे हम समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, दिखता है, चलेगा, दिख रहा, हाँ चलेगा, कलम लाओ, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, प्रैक्टिकल करके बता देते हैं। मान लेते हैं साथियों ये क्या है, इस तरह का क्या है, चलिए ऐसे कर देते हैं, क्या समझ आएगा। इसको ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, इधर कर देते हैं और इधर कर देते हैं। हाँ देखिएगा, पक्का मैंने ट्रायंगल बना दिया, देखिएगा बना दिया दोस्तों, बना दिया ना। अब हम क्या करें सारा दोस्तों कि मेरा जो ये कोण है यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसको हम 0 करना है। क्या करना साथियों, 0। अब देखिएगा 0 करने के लिए हम इसको इतना ससारेंगे, इतना ससारेंगे, इतना नीचे आएंगे, इतना नीचे लेके आएंगे, इतना लेके आएंगे कि देखिएगा यहाँ 0 आ गया। और जब 0 आ गया साथियों तो ये जो मनवा है ये घट करके कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब ये कोण 0 आ रहा है साथियों, तो जो यहाँ लंब है साथियों, ये देखेगा
हम इसको क्या करें, इसको घटाएंगे तो लाम भी नीचे ससरते ससरते यहाँ आ गया। इसका मतलब लाम का मान भी 0 आ गया, तब जाकर के कोण 0 आ गया, लाम 0 आ गया। उसके बाद जो ई वाला मान हमारे साथियों 1 बराबर आ रहा है, देखेगा जब हम इसको ऐसे कर रहे हैं, देखो ससारते दीजिए, देखेगा साथियों इसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे जब ससारते जाते हैं, चले नीचे खिसकाते जाते हैं, खिसक गया, चले 0, अब हो गया यहाँ, यहाँ ऐसे आ गया दोस्तों। तब जाकर के क्या हुआ होगा, ये कोनवा यहाँ जो बना होगा साथियों तो 0 बन गया होगा। तो जब 0 बना तो जो लंब था ये साथियों तो ससर करके नीचे आ गया, इसका मतलब लंब का मान कुछ रहा नहीं, 0 हो गया। उसके बाद जो ई मनमा है, ई वाला जो है साथियों निचलौका के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों जाकर के एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट हो गया। इसका मतलब हम देखो आप समझाते हैं यहाँ पे। अब हमको क्या करते हैं साथियों, इसको हम इतना ससारते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम इतना ससारते हैं दोस्तों, कर्म को देखेगा हम ससारते ससारते जानते हैं जैसे मैं ऐसे देखेगा, इसको हम ऐसे लेके आते हैं, ऐसे लेके आते हैं, ससारते जा रहे हैं, देखिएगा ससारते जा रहे हैं साथियों, ससारते जा रहे हैं साथियों, ससारते जा रहे हैं, ऐसे करते जा रहे हैं, देखिएगा आप देखिए जब ये वाला कर्म जब यहाँ ऐसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ ऐसे हो जाएगा, तब देखिएगा कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री के। इसका मतलब है कि जब थीटा को हम 0 के तरफ मूव कराएंगे, देखिएगा ये चीज़ को हम इतना नीचे घसकाएं कि कहाँ हो गया, इस पर आ गया, ये वाला इस पर आ गया। जब ये इस पर आ गया साथियों तो इसका जितना मानमा होगा उतना ही मानमा इसका हो जाएगा। इसका मतलब है कि थीटा पहले कितना था साथियों, यहाँ था, इसके हिसाब से पी हुआ होगा, उसके हिसाब से ये छुआ होगा साथियों, आपने कहा बिल्कुल सर ये छुआ होगा, चलेगा ये छुआ होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसके बाद जब थीटा को 0 की तरफ मूव कराएं, कितना मूव कराएं, 0 की तरफ मूव कराएं, तो मेरा जो लंब है साथियों क्या हो गया, बी हो गया। ये जो मेरा लंब क्या है साथियों, तो लंब तो नीचे खसकते 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 यहाँ आ गया। जब ये यहाँ आ गया साथियों तो लंब का मान कितना आ गया, GP 0 आ गया। क्यों, क्योंकि लंब तो कुछ बचा नहीं। क्यों, क्योंकि कर्ण को इतना मैंने नीचे लाया, इतना नीचे लाया तो कर्ण यहाँ आ गया, तो लंब बचा नहीं, तो लंब 0 हो गया। उसके बाद जो बी है साथियों वो एच के बराबर हो गया, बी है वो किसके बराबर हो गया, एच के बराबर हो गया, कि नहीं साथियों। क्यों, क्योंकि मैंने इसको इतना खसकाए कितना खसकाए कि ये जो है यहाँ पे आकर के बराबर हो गया। इसका मतलब जो कर्ण है वो आधार के बराबर हो गया। यही मेरा कंसेप्ट था कि 0 डिग्री बनेगा कैसे, तो 0 डिग्री को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये कर्ण को इतना नीचे लाएंगे कि आपको इसके ऊपर आ जाए। जब तक इसके ऊपर आएगा ना तो यहाँ जो है 0 डिग्री बनेगा नहीं। इसको हम इतना घुमाएंगे साथियों, इसे करते 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 0 आ जाएगा। और जब 0 आएगा तो P के मान तो 0 हो जाएगा। उसके बाद कर्ण जो है इसके ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब जितना कर्ण होगा उतना ही आधार हो जाएगा। बस यही है, अब आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन का औकात क्या होता है, P/H का, मैंने लिख दिया। P कितना है साथियों, जब 0 डिग्री थीटा को 0 डिग्री लेके चल गए तो P का मान कितना हो गया था, 0। H के मान H है। आप बताइए 0 में कुछ भी से भाग देंगे साथियों तो क्या आ जाएगा, तो कहेगा सर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है साइन 0 का मान 0 आ गया। समझ आ गया मेरा प्यारे दोस्त, आपने कहा बिल्कुल सर मौज कर दिए। उसके बाद कॉस का औकात B/H का, B कितना है साथियों, तो B और H तो बराबर है। देखिएगा यहाँ लिखा है ना कि B और H बराबर है, कब, जब हम कोण को 0 ले चले गए हैं। जब थीटा को 0 के तरफ लाए हैं तो BH बराबर हो गया, तो बराबर होने के कारण दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो BH के बराबर B धर देते हैं ताकि सेम चीज कट जाएगा। तो मान कितना जाएगा साथियों, 1 आ जाएगा। चलिए 1 लिख दिया। उसके बाद tan का मान, तो tan का औकात P/B का, P कितना है साथियों, 0, B कितना है साथियों, तो B है। अब बताइए 0 गुना कुछ भी रहेगा तो क्या आ जाएगा साथियों, 0 आ जाएगा। इसका मतलब tan 0 का मान भी 0 आ गया। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, 0 देखो 0 में थोड़ा आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जो विद्यार्थी फिगर को समझने में दिक्कत नहीं आता है उसी को 0 को जो मान निकालने में यहाँ परेशानी नहीं हुआ। तो मैंने फिगर को इतना बार बताया है साथियों कि आप लोग फिगर से तो डर लगता ही नहीं होगा यार। ठीक है, चलेगा। अब बताया साथियों मैंने साइन कॉस tan बता दिया, तो क्या बाकी जो तीनों बचा नहीं निकलेगा, आपने कहा बिल्कुल सर निकाल लेंगे, बाकी तो उल्टा ही होता है। पहले निकाले जा रहे कॉसेक 0 के मान,
तो कौशेक किसका उल्टा होता है साथियों? साइन का। तो साइन का मान 0 है, बटा में कुछ नहीं तो 1 है साथियों, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, लिख लेते हैं 1, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, लिख लिया। तो जब साइन का मान 0/1 है तो इसका मान 1/0 हो जाएगा, बिल्कुल। और उसके बाद ध्यान रखना चाहिए, अब एक चीज मैंने मैथ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, बहुत भी आई है। क्या भाई? तो सब पहला नियम कि यदि ऊपर कुछ भी हो, ऊपर 0 हो और नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो साथियों, 0/समथिंग लिख देते हैं, 0/समथिंग बराबर हमेशा मान 0 आएगा। सही मेरे प्यारे दोस्त, 0/समथिंग तो हमेशा मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन जब ऊपर कुछ भी हो, समथिंग, ऊपर कितना हो बड़ा मान हो, लेकिन जब 0/0 आ जाएगा दोस्तों तो इसका मान अनंत हो जाता है। इसका मान कितना आ जाता है? अनंत, इनफाइनाइट। इसका मान क्या आ जाता है दोस्तों? इनफाइनाइट। तो बटा में 0 जैसी आएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। इसीलिए कौशेक 0 का मान कितना आ जाएगा? अनंत आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? अनंत आ जाएगा। तो अनंत को हम ऐसे सूचित करते हैं, समझ आ गया? बिल्कुल। इसका मान कितना आ गया? अनंत आ गया मेरे दोस्तों। तो लिख लिया मैंने, बिल्कुल लिख लिया सर। उसके बाद आ जाता है सेक का मान। चलेगा, सेक 0 का मान, तो सेक किसका उल्टा होता है साथियों? तो कौस का। तो कौस का मान 1/1 है, तो सेक का मान भी 1/1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए, कितना आसान है। चलिए आगे। उसके बाद आ जाते हैं किस पर दोस्तों? tan पर। चलिए, कॉट का मान आ जाता है साथियों, तो कॉट 0 का मान, तो कॉट किसका उल्टा मेरे प्यारे दोस्त? tan का। तो tan कितना है? tan का मान है 0, तो कुछ नहीं तो नीचे क्या साथियों होगा? तो इसका मान हो जाएगा 1/0। अभी भी मैंने बताया कि बटा में 0 आ गया तो उसका मान क्या हो जाएगा? अनंत। बटा में 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ 0 आ गया तो इसका मान इन्फिनिटिव आ गया, मतलब कॉट का मान इन्फिनिटिव आ गया। चलिएगा, तो मैंने 0 से रिलेटेड भी क्वेश्चन में बता दिया साथियों। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया? 0 से रिलेटेड, 30 से रिलेटेड, 45 से रिलेटेड, 60 से रिलेटेड, अब केवल बच गया 90 से रिलेटेड, वो भी बताए देते हैं साथियों। चले दोस्त, अब केवल कौन बचा? 90 डिग्री के लिए। तो उसमें भी हम वही करेंगे, पहले तो फिगर ड्रा करेंगे साथियों। मैंने ड्रा कर दिया। चलिए, यहाँ मान लेते हैं साथियों कि क्या है? थीटा डिग्री। अच्छा, ये क्या है साथियों? 90। अच्छा, थीटा के सामने क्या आ जाएगा? तो पी। ये क्या आ जाएगा? एच। ये क्या आ जाएगा? बी। चलेगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आ रहा है ना? चलिए दोस्त, अब इसमें भी हम वही करेंगे नियम दोस्तों कि हमको थीटा को इतना मूव कराएंगे, इतना मूव कराएंगे कि 90 डिग्री में बन जाए। जब तक 90 बनेगा नहीं था मान कैसे आएगा साथियों? आप बताइए कि थीटा डिग्री है मेरे प्यारे दोस्त, इतना कोण को इसको करा है थीटा है, यदि इसी कोण को हम 90 में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको इतना घुमाएंगे साथियों कि जो एच है, देखेगा साथियों, जो मेरा एच है, ये जो भुजवा है साथियों, ये इसके सामने ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए? यह देखिएगा, ऐसे ही क्या होगा साथियों? एच जो है पी के क्या हो जाए? बराबर हो जाएगा। जब एच पी के बराबर हो जाएगा तब जाकर के मेरा इक्वल में कितना आ जाएगा साथियों? 90 डिग्री। पता है ना साथियों कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। कितना जाएगा साथियों? 90 डिग्री होगा। तो जब तक थीटा का मान 90 होगा नहीं, जब तक 90 का मान कैसे निकलेगा? तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम कर्ण को इतना मूव कराएं साथियों, ताकि हमको पी, अब कर्ण कहाँ था? देखिएगा, कर्ण को हम मूव करा रहे हैं, या कर्ण मूव होकर के इधर चलाया, और जब मूव आ गया तो कर्ण यहाँ गया, तो एच क्या हो गया साथियों? यहाँ आ गया। अब बताइए कि जो एच है साथियों, इसी को हम यहाँ लेके आए हैं, तो नहीं लग रहा साथियों कि एच है अब पी के बराबर हो गया? मतलब कि थीटा का मान जब हम 90 डिग्री बना दिए, जब थीटा को हम 90 डिग्री बना दिए तो हमारा पी जो है, देखिए पी और एच बराबर आ गया साथियों, नहीं आ गया?
पी और एच क्या हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद बी, बी का मान क्या होगा सोचो, बी, बी जो साथ सोचो यहाँ से यहाँ तक था ना, बी के यहाँ तक सोचो, यहाँ से यहाँ तक को ना बी कहते थे, लेकिन जब हम थीटा को ध्यान देगा 90 डिग्री बना दिए तो बी का मान खिसक करके यहाँ आ गया, बी का मान यहाँ से यहाँ तक खिसक करके क्या के साथ यहाँ आ गया, तो बी का मान यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब बी का मान क्या आ गया, 0 तक कम हो गया, कम तो चला गया ना साथियों, ऐसे था। लेकिन जैसे जैसे इसको हम घुलेते चल गए, बी का मान खिसकते 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 यहाँ आ गया, इसका मतलब बी कमते 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 0 तक आ गया। कब, जब थीटा को 90 डिग्री लगे। बस यही कंसेप्ट है। अब बाकी बना देते हैं साथ में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ साइन 90, साइन का औकात P/H, P कितना साथियों, तो P और H बराबर है, तो लिख देते हैं P और H का मतलब ही P होता है। काट करके कितना जाएगा, 1, देखिएगा आंसर आ गया, साइन 90 का मान 1 आ गया। उसी प्रकार से साथियों कॉस 90, कॉस का औकात B/H, B कितना साथियों, तो 0, लिख दिया मैंने 0। H का मान H रहने देते हैं, तो 0 बटा कुछ भी, मैंने पिछला बार बताया था ना कि 0 बटा में कुछ भी रहे उसका मान 0 ही आएगा, देखिएगा 0 आ गया। आगे tan 90 का मान साथियों, tan का औकात P/B का होता है। देखते हैं P, तो P के मान तो P है और B का मान 0 है। फिर आगे नीचे बटा में जब 0 हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब tan 90 का मान इन्फिनिटी आ गया, देखिएगा साथियों, हो गया। चलिए 3 का जब मान निकाल गया मेरे दोस्तों, तो बाकी 3 तो उल्टा होता है, बिल्कुल सर निकाल देते हैं। आगे कौशेक 90, तो कौशेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो जब साइन का मान 1 है तो नीचे 1/1 है ना साथियों, तो कौशेक का 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलेगा, कौशेक 90 का मान निकल गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या दोस्तों, सेक, तो सेक 90, सेक किसका उल्टा है मेरे प्यारे दोस्त, तो कॉस का। तो कॉस 90 का मान कितना है, 0, कॉस 90 का मान कितना है दोस्तों, 0। तो सेक 1/0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बटा में कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है दोस्तों, बटा में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 0/1 को उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और जैसे ही बटा में 0 आ जाएगा साथियों, तो इसका मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाता है। चलिएगा आगे हम निकालते हैं किसका मान, कॉट का मान दोस्तों। कॉट 90, तो कॉट किसका उल्टा होता है साथियों, tan का। तो tan का मान यहाँ दिया हुआ है कौन सी, P/0, तो इसका मान हो जाएगा 0/P। और 0/P होने का मतलब ऊपर में 0 हो और नीचे कुछ भी हो साथियों, ऊपर में 0 हो और नीचे कुछ भी हो तो उसका मान 0 आता है। चलेगा, तो इसका मान तो 0 आ गया, लिख दिया। समझ आ गया मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा बिल्कुल सर हम तो समझ गए। तो इतना कंसेप्ट था दोस्तों, क्या आप लोगों को याद करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसी पर क्वेश्चन बनेगा, यहाँ फिक्स मान पर क्वेश्चन बनेगा। कब कभी देगा कि tan 45, sin 45, cos 45, तो उसका मान जानेंगे तो ना धरेंगे साथियों। चलेगा, अब क्या करते हैं साथियों, एक जगह कर दें फार्मूला को, मैंने एक टेबल बना के कर दे मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल कर दीजिए सर, अच्छा रहेगा, कर देते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप टेबल पर इसको क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलेगा, मैं यहाँ देखेंगे दोस्तों, साइन थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ किसका मान निकालना है वो लिख दिया है, इधर कितना डिग्री का मान निकालना है वो लिख दिया दोस्तों। चलिए सबसे पहले लिखने जा रहे हैं, बताइएगा मेरा दोस्त, साइन थीटा मतलब साइन 0 का मान। देखिएगा यहाँ लेके दोस्तों चलेंगे तो इधर ही देखना है कि खाना किसके सामने है, तो खाना साइन के सामने, इसका मतलब साइन का मान निकालना है। अब कौन कहाँ है, तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में साइन का मान क्या होगा, वो होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ बताइए कि साइन का मान 0 डिग्री में कितना होता है, तो 0 होता है, आप जानते हैं कितना होता है साथियों, 0 होता है, मैंने लिख दिया 0। चलिए, साइन का मान 30 डिग्री में कितना बताएं, 1/2 लिख दिया मैंने। साइन का मान 45 में कितना था साथियों, तो 1/√2 बताए थे ना, बिल्कुल। साइन का मान 60 डिग्री में कितना लाए थे, तो √3/2। साइन का मान 90 डिग्री में कितना था साथियों, तो 1 लिख दिया। चलिए आगे उसी टाइप से कॉस का मान 0 में कितना आया था साथियों, 1। कॉस का मान 30 डिग्री में कितना आया था साथियों, √3/,
2। कॉस का मान 45 में कितना आया था साथियों? तो बराबर रूट 2 आया था। बताए थे ना कि साइन का मान 45 का है या कॉस का मान 45 का है, बराबर मान आता है। हो गया। कॉस का मान 60 में कितना था दोस्तों? 1/2। कॉस का मान 90 में कितना आता है दोस्तों? तो 0 चलेगा। tan का मान 0 में कितना था दोस्तों? 0 आया था। कितना था दोस्त? 0 आया था। चलेगा। tan का मान 30 में कितना आया था दोस्तों? 1/√3। tan का मान 45 में 1 आया था मेरा दोस्त। tan का मान 60 में कितना आया था दोस्त? √3 आया था। tan का मान 90 में कितना आया था दोस्त? इन्फिनिटी आया था। लिखा था ना कितना आया था दोस्त? इनफाइनाइट। उसके बाद एक चीज आओ आप लोग यहाँ सिखाने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि साइन का मान 30, ध्यान दीजिएगा, साइन का मान 30 जो है कॉस का मान 60 के बराबर आ रहा है। देखिएगा ना, साइन का मान 30 1/2 है तो कॉस का मान 60 1/2 है। उसी प्रकार से कॉस का मान 30 जितना है उतना ही साइन का मान 60 है। इसका मतलब है ना कि साइन कॉस में 30 डिग्री के हेर फेर करेंगे तो मान बराबर आ जाता है। देखिएगा, साइन में यदि 30 डिग्री का मान है तो कॉस में 60 डिग्री का मान बराबर आ रहा है। और कॉस में 30 डिग्री का मान वही है, साइन में 60 डिग्री का मान बराबर है। समझ आ रहा है? बिल्कुल। आगे अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान देना, कौशेक का मान। तो कौशेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो देखिएगा कौशेक, तो कौशेक साइन में 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कौशेक में 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर। उसके बाद साइन में 30 का मान 1/2 होता है, तो कौशेक का मान 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा साथियों। आपने कहा बिल्कुल सर। उसी प्रकार से साइन में 45 का मान 1/2 होता है, तो कौशेक में 1/2 का उल्टा हो जाएगा, तो 2/√2/1 तो √2 ही आ जाएगा। बिल्कुल। साइन में 60 डिग्री का मान √3/2, तो कौशेक में √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। आपने कहा ऐसा कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा कि आप ही लोग तो कहे थे कि साइन तो उल्टा होता है कौशेक, तो जो साइन का मान होगा उसका उल्टा कौशेक का मान हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर, आप तो मौज कर दिए। चलिए उसके बाद साइन का मान देखिएगा 90 का मान 1 होता है, तो कौशेक में भी 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। सेक का मान, सेक किसका उल्टा होता है साथियों? कॉस का। तो देखिएगा कॉस में 0 का मान 1 होता है, तो सेक में 1 के उल्टा 1 हो जाएगा। कॉस में 30 का मान √3/2 होता है, तो इसका उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3 आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर। उसके बाद कॉस में 45 का मान 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2/√1 मतलब 2 आ जाएगा। कॉस में 60 का मान 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2 आ जाएगा। 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा साथियों, कहा कि 0 का उल्टा 1 बटा कितना आ जाएगा? 0। जैसे 1/0 आता तो इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद कॉट किसका उल्टा होता है? तो tan का। देखेगा तो tan में देखिए दोस्तों, tan में 0 का मान 0 है, और जब 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 का मान इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? कहीं बिल्कुल सर। कॉट में देखिएगा tan में 30 के मान 1/√3, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3 का √3/1 मतलब √3 आ जाएगा। चलेगा। 45 में तो 1 का उल्टा 1 आ जाएगा। 60 में दोस्तों तो √3 बटा पूछे तो 1 है दोस्तों, तो √3/1 का उल्टा 1/√3 आ जाएगा। चलेगा। और 90 में दोस्तों, तो 90 में क्या आता है? 0, तो 0 का उल्टा 1/0 कितना होता है साथियों? 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्त? ओह गलती कर दिया ना, गलती कर दिया दोस्तों। यहाँ इन्फिनिटी है मेरे प्यारे दोस्त, tan थीटा बराबर इन्फिनिटी है, तो 1/इन्फिनिटी का मान 1/इन्फिनिटी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपने कहा क्यों? आपने कहा कैसे? तो एक चीज ये ध्यान में रखेगा कि बताइए दोस्तों, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा मान। अब हम आपसे पूछें कि 1 रुपया है, 1 रुपया को पूरे भारत के लोगों में बांटना है तो कितना कितना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 1 रुपया में पूरे भारत के लोगों को बांटना है, तब बांटिए या ना बांटिए, बांट तो बरोबर पड़ जाएगा। हिस्से कितना होगा था साथियों? कहा कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। और उसके बाद हमारे देश की आबादी कितना है? 130 करोड़। बताइए कि
कितना कितना उसका हिस्सा पड़ेगा। तो कहने का मतलब वही है कि जब छोटी चीज़ में बड़ी चीज़ से भाग देंगे तो उसका मान 0 के बराबर होता है। तो इन्फिनेटिव का मतलब हुआ बड़ा चीज़, छोटा मोटा बड़ा नहीं, इतना बड़ा कि जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, वही मान इन्फिनेटिव है। तो इसे 1 रुपया को इन्फिनेटिव में बांटेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा दोस्तों, बस वही था, लिख दिया मेरे दोस्तों। चलिए दोस्त आवाज आते हैं न्यूमेरिकल पर। ठीक है, आपको याद नहीं करना है, जो फार्मूला बताएं सोचिए वो याद नहीं करना है, आप इतना बार इसका यूज करेंगे कि याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं एक्सरसाइज। वो अलग बात है कि नया नया लड़का आता है तो उसको लगता है कि हम याद कर लें, हमको भी लगता था कि हम याद करें, लेकिन याद करेंगे तो याद होगा ही नहीं। क्यों कि याद करने से बढ़िया कि हम उस पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा पहला नंबर क्वेश्चन है साथियों 8.2 का। पहला का पहला हम बताने जा रहे हैं कि कहना साथियों, पहला का पहला क्या है, तो sin 30 प्लस cos 60 का मान निकालना है। चलेगा मेरा दोस्त, sin 30 का मान कितना था साथियों, 1/2 प्लस, अब बताए थे पीछे कि साइन कॉस में 30 का अंतर रहता है ना, तो मान सेम आ जाता है। देखिएगा साइन में यहाँ 30 का मान, कॉस में वहाँ 60 के मान के बराबर है, इसका मतलब कॉस 60 का मान भी एक ही होगा, 1/2 ही होगा साथियों। चलिएगा 1/2 हो गया। चलेगा बच्चा से यदि हम इसको आंसर कहेगा तो हम तो एक मान मार देंगे आंसर। आपने कहा कैसे सर, तो हम तो जान रहे हैं ना दोस्तों कि 1/2 का मतलब होता है आधा, मैंने 1 रुपया का 2 हिस्सा मतलब आधा, तो आधा रुपया इधर है आधा रुपया इधर है, तो आधा रुपया मिला करके 1 रुपया। हम कहा लगे माथा खराब करें, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा 2 से काटेंगे एक बार में कटेगा, 1 गुना 1 1 आ जाएगा। 2 से काटेंगे एक बार में कटेगा, 1 गुना 1 1 आ जाएगा। ध्यान देगा साथियों, 1 और 1 2 आ गया, बटा में 2 देखिएगा कट के कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 1 आ गया। तो कुछ मेरा भी कंसेप्ट को थोड़ा यूज कीजिएगा ना तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, हम भीम जून लल के गुना करते हैं। खैर 10वां में है आप लोग तो इसलिए कर रहे हैं, कंपटीशन में जाइएगा तो इतना तक आपसे अब तक आंसर आ गया होता। चलिए आगे लिखते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। चलिए इसको दो तरह से बताएंगे साथियों। आपने कहा कैसे बताने जा रहे हैं दोस्तों, से मैंने कहा देखिएगा पहला मेथड, पहले तो साइन 45 का मान धरिए कितना होता है मेरे दोस्त, तो यहाँ लिख देते हैं कि साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 के मान 1/√2 होगा, और कॉस 45 के मान भी 1/√2 होगा। यहाँ मैं लिख दूंगा साथियों, ठीक है, ताकि याद हो जाएगा। तो साइन 45 का मान कितना होता है साथियों, 1/√2 रख दिया मैंने। आप लोग याद नहीं कीजिए, मेरे जैसे हम जैसे जैसे करते हैं उसे देखते जाइएगा, आपको आंसर आ जाएगा। कॉस 45 का मान 1/√2। चलेगा अब क्या करेंगे साथियों, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, किसी का दिक्कत नहीं ना हो रहा। देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने कहा था ना कि जब रूट को स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, तो खत्म हो गया। यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगा 1/2। फिर आगे देखें दोस्तों 1/2 1/2 1 लिख देते हैं, आप नहीं हम करेंगे। आपने कहा क्यों, पिछले बार मैंने किया था ना, इसलिए मैंने कहा कुछ चीज़ को याद कीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिएगा 1/2 1/2 आ गया, 1 हो गया। एलसीएम लेना तो पिछला बार मैंने बताया था ना, कर लीजिएगा ठीक। उसके बाद देखिए फर्स्ट मेथड हो गया साथियों। अब सेकंड मेथड देखिए, ये सब मान धरना नहीं पड़ेगा। आपने कहा क्या बिना मान धरे बना लीजिएगा, मैंने कहा बिल्कुल, आप केवल ध्यान देते जाइए दोस्तों। आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखिए मैंने बताया था ना फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपने कहा बिल्कुल सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और उसके बाद हमने कहा था कि यदि दोनों जगह कोण बराबर हो तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा नहीं लिखा है दोस्तों, साइन स्क्वायर देखिएगा साइन स्क्वायर 45 को यदि थीटा मान लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 को थीटा मान लेते हैं, तो क्या बैठ गया, नहीं बैठ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या रहता है, 1 आ जाता है, खत्म कहानी। कितना आसान है मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन
यहाँ रहना चाहिए दोनों जगह सेम एंगल। यही क्वेश्चन आगे हम अपना मन से दे देते हैं, ध्यान देखो दोस्तों। साइन स्क्वायर 45 यहाँ है, लेकिन यहाँ रहता है यदि कॉस स्क्वायर 60, तो क्या है मान 1 होता साथियों। आपने कहा नहीं सर कैसे होगा, कहा कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, कोण तो अलग अलग हो गया। तो अलग अलग कोण के लिए तो एक नहीं होता है, एक तो तभी ना होता है जब दोनों जगह कोण सेम हो तब। तो यहाँ सेम था तो मैंने मौका का फायदा उठा लिया, चलेगा। लेकिन यहाँ दे इसको भी हम बता देते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ तो 1 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस फार्मूला पर सेट होबे नहीं करेगा। आपने कहा कैसे सर, देखिएगा यहाँ साइन स्क्वायर 45 को थीटा मान लेते हैं, 90 जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 को मान लेते हैं अल्फा। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसा कोई मान हो फार्मूला होता है? नहीं। कोण दोनों जगह क्या होना चाहिए सेम। तो यहाँ तो एगो थीटा हो गया एगो अल्फा हो गया, कोण अलग अलग हो गया, तभी फार्मूला यूज होगा नहीं। और जब नहीं होगा तो फिर मान हम धर देंगे। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो इसलिए मैंने दोनों का कंफ्यूजन को खत्म भी करते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा 45 का मान कितना होता है 1/√2 के होल स्क्वायर प्लस 60 का मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त, 60 का मान बताइए 1/2 होल स्क्वायर। चलिए तो इसका स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त तो 1/2 आ जाएगा, बिल्कुल सर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। चलिए एलसीएम ले लेंगे तो 4। ऐसे हमको कहता था तो हम डायरेक्ट आंसर मारते हैं। आपने कहा कैसे जान जाते हैं भाई, हमने कहा देखिए 1/2 का मतलब होता है 50 पैसा, 1/4 का मतलब होता है 25 पैसा। तो 50 पैसा 25 पैसा 75 पैसा, 75 पैसा का मतलब होता है 3/4। 75 पैसा का मतलब कितना होता है 3/4, हालांकि 3/4 आएगा, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम आ जाएगा 4, तो 2 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2 प्लस 4 में भाग देंगे 4 से 1 1 1 तो 3/4 बस। हमको तो थोड़ा दिमाग एक स्टेप आगे नहीं चलता है मेरे प्यारे दोस्त, चलेगा। तो समझ में आ गया ना कि इस फार्मूला का यूज हम कहाँ करेंगे। हाँ इस फार्मूला का यूज कहाँ करेंगे, दोनों जगह कोण बराबर आएगा तब 1 होगा। यदि कोण अलग अलग है और वो भी स्क्वायर में रहना चाहिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसा नहीं है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रहेगा तो आप कहेगा सर 1 होता है। नहीं, मैंने बताया कभी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं, स्क्वायर में होना चाहिए और उसके बाद भी दोनों जगह कोण सेम भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आ गया, चलिए मिटा देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे हम अथी भी लिखते जाएंगे साथियों, मतलब कोण भी लिखते जाएंगे। तीसरा आज ज़्यादा नहीं बताएंगे, 2 4 5 को बता देते हैं, फिर कल बताएंगे, का वीडियो लंबा ना हो जाएगा दोस्त। चलिएगा अब आएगा साइन 30 प्लस कॉस 60 माइनस tan 45। देखिए इसको हम कहेगा तो देखिए हम देखते मान देंगे इसका आंसर 0 आने वाला। आपने कहा कैसे, इतना गजब कर मौज कर देते हैं सर। मैंने कहा हाँ आप लोग भी करिएगा, बरसा तो धीरे धीरे। हम यहाँ लिख देते हैं साथियों कि साइन 30 का मान कितना होता है ताकि आप लोग याद हो जाए। 1/2 होता है साथियों, यूज हुआ है कॉस 60 का मान था, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 ही होता है साथियों, ठीक है। फिर tan 45 का मान यूज हुआ है, तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। आप केवल मान ध्यान रह जाएंगे दोस्तों, ध्यान देते हैं। साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉस 60 के मान 1/2 माइनस tan 45 का मान 1/2। देखिएगा हम अपना मेथड से चलेंगे दोस्तों कि आप लोग का मेथड से, कहेगा सर अपना मेथड से चल दीजिए। अभी बताए थे कि 1/2 और 1/2 मिला करके 1। तो देखिएगा इसका मतलब हो गया 1, आई माइनस में है 1, तो 1 में से 1 गया था 0 आंसर। लेकिन नहीं, अब आप लोग के मेथड से चलेंगे, एलसीएम ले लेंगे साथियों। चलेगा एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 2 आ जाएगा, लिख दिया मैंने 2। तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 से भाग आएगा 2 में तो 2 1 2 आ जाएगा। चलेगा ऊपर आ जाएगा ना साथियों 2 और माइनस 2 और बटा 2, तो 2 में से 2 गया 0 और बटा 0 और 0 बटा कुछ भी साथियों तो आंसर कितना 0 आ गया ना। चलेगा क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 4, मिटा देते हैं दोस्तों, 4 आते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो मेरा तो क्या काम है दोस्तों कि कौन सा फार्मूला यूज है यहाँ तो लिख देना है। तो फार्मूला हो गया tan 60 का मान, तो tan 60 का मान तो जानते हैं ना मेरे प्यारे दोस्त, कितना होता है 3। आपने कहा बिल्कुल, आपके बाद माने ध्यान रखना रह गया। चलिए ध्यान देते हैं, आप देखते हैं दोस्तों √1 प्लस tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों √3, और √3 के क्या होता स्क्वायर फार्मूला होता, स्क्वायर कर दिए। चलेगा आगे √, ये हो गया 1 प्लस √3 के स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो केवल 3 बचेगा साथियों, बिल्कुल सर। उसके बाद
3 है 1, 4 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। चलिए सेकेंड मेथड बता दें साथियों, बिल्कुल बता दीजिए सर। चलिए सेकेंड मेथड में यहाँ जाते हैं। सेकेंड में क्या, अच्छा एक फार्मूला यहाँ यूज होगा साथियों, कौन सा, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। पता ना साथियों, बताए थे ना मैंने कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा यहाँ वही तो चीज़ हुआ है साथियों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर कितना जाएगा, अंडर रूट में ये पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा 60 है तो 60 लिख देते हैं। देखिए ना बैठा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 60 मान लेते हैं तो कौन दिक्कत है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 60 है तो 60 लिख दिए। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, देखिए अंडर रूट से स्क्वायर बाहर होगा तो ये वो सेक थीटा बाहर निकल जाएगा साथियों। आपने कहा बिल्कुल सर, और सेक थीटा का मान है 2 होता है, कितना आसान हो गया। सेकंड मेथड नहीं साथियों, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा का मान है 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। देखिएगा हम बताए थे, ठीक है साथियों। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या होगा, tan 60 गुना cos 30। अब यहाँ मान लिख देते हैं कि tan 60 का मान क्या होता है। हम इतना बार यूज करेंगे ना साथियों कि आप लोग को ही क्या याद करना ही पड़ेगा। इतना बार हम ब्लैक बोर्ड पर लिखवे करेंगे मान की, कैसे नहीं याद हो जाएगा। cos 30 का मान लिखे साथियों, √3/2 हो जाएगा। चलेगा मान ध्यान देते हैं, cos 60 के मान √3, cos 30 का मान √3/2। अब देखिएगा दोस्तों नीचे कुछ नहीं तो होगा, √3 गुना √3 मिला करके 3 हो जाएगा, और 1 गुना 2 मिला करके 2 हो जाएगा। आंसर आ गया। कितना आसान मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा बिल्कुल सर। चलेगा उसी टाइप से अब चलते हैं दूसरा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। यहाँ कह रहा ना कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, और उसके बाद क्वेश्चन में कह दिया है कि थीटा की जगह 45 रख दीजिए। तो मैंने कहा पहले रखे देते हैं थीटा की जगह 45। tan स्क्वायर थीटा की जगह कितना करा, 45 रख दिया, 45 प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा की जगह कितना साथियों, 45 रख दिया मैंने, 45। आप देखा साथियों किसका किसका मान की जरूरत पड़ेगा, तो tan 45 का, तो मैंने लिख देते हैं कि tan का 45 का मान 1 होता है। उसके बाद sin 45 का मान की जरूरत पड़ेगा, तो sin 45 का मान कितना होता है साथियों, 1/√2। चलेगा अब मान ध्यान रखते हैं, तो sin 45 का मान कितना हो गया, 1 का 1 का स्क्वायर, बिल्कुल 1/sin 45 का मान कितना होता है साथियों, 1/√2 के होल स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा साथियों, प्लस 1 नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 साथियों, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। चलिए 1 प्लस, आप देखिएगा ये मोटा लेकर के ऊपर तो फिक्स रहेगा, तो ऊपर 1 है फिक्स हो जाएगा, और 1/2 गुना आ जाएगा 2/1 में। तो इसका मतलब कितना जाएगा साथियों, 1 प्लस 1 गुना 2 हो जाएगा, मिला करके 3 हो जाएगा साथियों। समझ आ गया ना मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए दोस्त। चलिए मिटा देते हैं दूसरा नंबर पर। फिर दूसरा नंबर पर वही क्वेश्चन है साथियों, वो क्वेश्चन जो मैंने लिखा था ना वही है साथियों, ठीक है। उसी में दूसरा नंबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और वहाँ तो कह दिया था कि थीटा के बदले कितना फुट करना है, 45। यहाँ रख देते हैं पहले 45। देखिएगा तो cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 45। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ cos 45 की मान की जरूरत पड़ेगा, तो इसका मान भी 1/√2 होता है, और sin 45 का मान का जरूरत पड़ेगा, तो इसका मान तो 1/√2 ही आता है। यहाँ ध्यान दें साथियों, ध्यान दीजिए क्या धरे, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। मान हो रहा था देखिए यह तो कैंसिल आउट हो गया। आपने कहा कैसे सर, नहीं दोनों जगह तो सेम है मनवा, इधर भी सेम है इधर भी सेम है,
तो ये क्या है दोस्तों, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। लेकिन यदि आपको ज़रूरत है कि हम आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का मन है तो कर लीजिए। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 2 आ जाएगा, यहाँ 1 - 1, यहाँ क्या आ जाएगा साथियों, 1 - 1, और 1 में से 1 गया 0/2 मिला करके 0 आ गया। चलिए, तो इसलिए दोस्तों लाइन भी कट गया। चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर हम कल से चलेंगे। वीडियो भी बहुत लंबा बनते जा रहा है दोस्तों, जिससे कि आपको देखने में मोनोटोनियस जैसा लगेगा, बोरिंग रहेगा दोस्तों। तो चलिए आज इतना ही तक रहने देते हैं। कृपया कर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल को जितना आगे बढ़ाइए दोस्तों, जितना आप लोगों का प्यार मिलेगा उतना हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।